डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे रहीम के दोहों के प्रश्न उत्तर। यदि आप इन दोहों का सस्वर वाचन और भावार्थ समझना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। उदाहरण वाले दोहे हैं। पहला है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। यह एक उदाहरण है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। ये कथन है। दूसरा दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात। ये एक उदाहरण है। धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। यह एक कथन है। तीसरा दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। यह एक उदाहरण है। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यह एक कथन है। कथन वाले दोहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। कथन वाला दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणती छोह। प्रश्न 2 है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर है, क्वार महीने में जो बादल आसमान में होते हैं वे जल से भरे नहीं होते, अर्थात वे केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो निर्धन हो गए हैं वे केवल पुरानी बातें करते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कवि ने दोनों में समानता दिखाई है। अब है प्रश्न दोहों से आगे। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। यदि हम इस दोहे की सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारे मन में परोपकार की भावना आएगी और हमारे मन से लोभ और मोह नष्ट हो जाएगा। दूसरा दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यदि हम इस दोहे की सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन और शरीर सहनशील होगा। हम जीवन में आने वाले कष्टों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और दुखों को सरलता से सहन कर पाएंगे। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। उदाहरण दिया है, परे पड़े। तो वैसे ही हमें इन शब्दों को लिखना है। विपत्ति विपत्ति, बादल बादल, मछली मछली, शीत शीत। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत और दूसरा है, जाल परे जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। पहला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा है, काली लहर कल्पना काली। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीसरा है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चौथा है, संपत्ति सचहि सुजान। यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का
हार्दिक धन्यवाद।